हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थर्ड लेक्चर ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। लास्ट लेक्चर में बताया था कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड। इस लेक्चर में बताऊंगा कैंटिलीवर बीम विथ यूडीएल प्लस पॉइंट लोड। चलिए देखते हैं। सो गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे कैंटिलीवर बीम विथ यूडीएल। यूडीएल होता है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जो रेड कलर का साइन बना हुआ वो क्या आपका यूडीएल है, मतलब कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर एक पॉइंट पे इक्वल अमाउंट ऑफ लोड लगा हुआ है। कैंटिलीवर होता है मतलब एक एंड फिक्स है, एक एंड फ्री होता है। ठीक है, तो ये कैंटिलीवर बीम है जिसमें क्या है, इसका बीम का जो लेंथ है वो आपका 4 मीटर का है। ठीक, उसके बाद 2 किलोमीटर पॉइंट लोड लगाया हुआ है जो कि डिस्टेंस बी पॉइंट से 1 मीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, और यूडीएल जो है आपका, जो यूडीएल लोड लगा हुआ है वो क्या है, 1 किलो न्यूटन पर मीटर है। यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि ये डब्ल्यू जो हम लोग डिनोट करेंगे वो होगा 1 किलो न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, तो इसको तो फोर्स में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लोड में कन्वर्ट हो जाएगा, फोर्स में आपका। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग निकालेंगे क्या, शियर फोर्स। तो शियर फोर्स कैसे निकलेगा आपका, देखिए पहले हम लोग निकालेंगे शियर फोर्स। ठीक है, तो पहले देखिए क्या करते हैं, एक पॉइंट पहले लेते हैं बी पॉइंट। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किसी सेक्शन मेथड से, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यूडीएल जब भी केस आता है हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन मेथड यूज करते हैं, जो आसान पड़ता है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हर एक पॉइंट हम लोग निकालना पड़ेगा आपको फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट आपका, या शियर फोर्स सॉरी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पॉइंट बी पॉइंट है। ठीक है, बी पॉइंट से सी पॉइंट पे कोई लोड है, एक ही लोड है, क्या है, यूडीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है आपका। तो ऐसा करते हैं, बी पॉइंट से सी पॉइंट के बीच में, मान लीजिए ये बी पॉइंट हो गया आपका और ये सी पॉइंट हो गया। ठीक है, जहां पे लोड लगा हुआ है आपका, इसके बीच में क्या है, यूडीएल है अभी। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसा कीजिए पहले कि पहला केस हम लोग ना पॉइंट लोड कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब इस केस में यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट आपका सी पॉइंट हो गया। ठीक, अब यहां से क्या करते हैं, बी पॉइंट से कोई एक सेक्शन काट लेते हैं। ठीक है, कोई क्रॉस सेक्शन एक्स डिस्टेंस काट लेते हैं, जो कि क्या बी पॉइंट डिस्टेंस क्या होगा आपका, एक्स डिस्टेंस होगा। क्या होगा, एक्स डिस्टेंस होगा। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो फोर्स जनरेट होगा, ठीक है ना, फोर्स जिसको हम लोग शियर फोर्स ही कहेंगे, जो डिनोट करते हैं एफ से। ठीक है, फोर्स एट एक्स सेक्शन, एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, जो डिस्टेंस होगा आपका क्या है, एक्स डिस्टेंस पे, जो फोर्स जनरेट होगा एफ एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका W इंटू एक्स। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे W जो है लोड आपका 1 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो किलो न्यूटन पर मीटर है अगर है। ठीक है, तो इसको मीटर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, मीटर मीटर कट जाएगा, बचेगा आपका किलो न्यूटन, जो कि आपका एक थोड़ा फोर्स होगा। जिसको ये क्या है, आपका एक फोर्स नहीं है, लोड है आपका। ठीक है, पर यूनिट लेंथ पे है, तो आपको इसको लोड पे कन्वर्ट, फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, W इंटू एक्स, मतलब लोड पर यूनिट लेंथ इंटू डिस्टेंस। तो ये आपका हो गया, फोर्स निकल गया किस डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, कब, जब हम लोग कंसीडर किए क्या पॉइंट सेक्शन, जब हम लोग पहले क्या किए, सेक्शन बिटवीन कहाँ पे हो गया आपका, बी एंड सी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे जब फोर्स आया वो क्या हो गया, F इंटू डी एक्स। ये इक्वेशन सॉल्व बन गया आपका। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पे फोर्स निकालेंगे, कहाँ तक, सी पॉइंट तक। ठीक है, बी से सी पॉइंट के बीच में। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग पॉइंट लेते हैं बी पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम लोग बी पॉइंट का बात करते हैं, ठीक, तो यहाँ पे क्या, बी पॉइंट में डिस्टेंस स्टार्ट करते हैं, ये होगा इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट में डिस्टेंस क्या होता है आपका, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ, एक्स इक्वल्स टू 0 हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं, क्या है, ये हो गया फोर्स एट बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे फोर्स क्या, W इंटू एक्स। तो यहाँ पे हम लोग एक्स क्या लिया हम लोगों ने, 0। तो W इंटू 0 दैट मीन 0, मतलब क्या हुआ आपका, शियर फोर्स एट बी पॉइंट पे क्या है आपका, 0 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं सी पॉइंट पे। ठीक है, सी पॉइंट कितना है आपका, 1 मीटर पे, कितना, 1 मीटर पे। तो एक्स अगर सी पॉइंट लेते हैं, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 1 डिस्टेंस, मीटर पे, डिस्टेंस पे। ठीक है, बी से सी का डिस्टेंस कितना है आपका, 1 मीटर है। बी से सी पे क्या है, यूडीएल लगा हुआ है आपका, तो सी पॉइंट पे यूडीएल कंसीडर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे फोर्स एट सी पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, फोर्स एट सी पॉइंट क्या हो जाएगा, लोड कितना है, W कितना है आपका, 1 न्यूटन है ना, 1 न्यूटन। ठीक है, ठीक, ये हो गया आपका 1 न्यूटन ये पर मीटर का। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है आपका, 1 मीटर है। ठीक, क्या है, 1 मीटर डिस्टेंस है, तो 1 इंटू हो गया आपका 1, तो ये क्या हो गया आपका, 1 ही हो गया, 1 किलो न्यूटन हो गया आपका। ठीक है, ये क्या गया आपका, शियर फोर्स हो गया सी पॉइंट में। ठीक, ये एक सेक्शन बना आपका बी से सी के बीच में। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि क्या, कि बी सी पॉइंट पे आपका
ठीक है, सी पॉइंट पे आपका पॉइंट लोड भी है और यूडीएल भी लगा हुआ है। तो पहला केस में लोग क्या किए, सिर्फ ये यूडीएल कंसीडर किए, पॉइंट लोड कंसीडर नहीं किए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला स्टेप जो सेक्शन काटेंगे उसमें क्या करेंगे लोग, पॉइंट लोड को कंसीडर करेंगे सी पॉइंट में। ठीक है, तो ये केस हो गया शियर फोर्स आपका 0 और ये 1 किलो न्यूटन हो गया, और ये आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमेशा क्या होता है राइट सेक्शन, जब भी सेक्शन काटते हैं बीच में, ठीक है, जो भी लोड लगता है वो क्या होता है राइट साइड में क्या होता है आपका, ये क्या होता है क्लॉकवाइज, यहाँ पे लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज बनता है, तो ये क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, मैंने बताया भी था लास्ट लेक्चर में। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक, अब बात करते हैं सेक्शन कंसीडर। अब हम लोग कंसीडर करेंगे सेक्शन कहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक, ये हो गया आपका सी से ए तक का कंसीडर करेंगे। कहाँ तक, सी से ए तक का। कंसीडर सेक्शन ए एंड सी एट ए डिस्टेंस, एट ए, एक मिनट, एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया कहाँ से कहाँ तक है, डिस्टेंस एक्स। ठीक है, क्या होगा डिस्टेंस x, कहां से होगा डिस्टेंस x, फ्रॉम फ्री एंड बी, फ्रॉम फ्री एंड बी पॉइंट से। ठीक है, किससे होगा, बी पॉइंट से। देखिए बी पॉइंट से ए तक का डिस्टेंस, ठीक है, वहां पे क्या होगा, एक सेक्शन काटेंगे जो कि x डिस्टेंस पे होगा। जैसे मैं यहां बताता हूं, देखिए यहाँ पे ये आपका बी पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ ताकि क्यों यहाँ गंदा हो जाए, समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए सी पॉइंट हो गया आपका, सपोज कर लीजिए, और ये आपका ए पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, क्या हो गया, ए पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, बी पॉइंट से कोई सा डिस्टेंस ले लीजिए, यहाँ पे सेक्शन काट लीजिए, एक्स सेक्शन काट लीजिए, क्रॉस सेक्शन का। ठीक है, अब यहाँ से डिस्टेंस होगा बी पॉइंट का, क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। तो यहाँ पे सेक्शन क्या काटा, ए और सी के बीच में क्या काटा आपका, ठीक है, एक्स हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जब इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, किसका, शियर फोर्स का, एफ एक्स, डिस्टेंस एक्स सेक्शन का, वो क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि हम लोग अब, क्योंकि बी पॉइंट का मतलब हम लोगों ने निकाल लिया शियर फोर्स, सी पॉइंट पे भी निकाल लिया, पर यूडीएल के केस में निकाला, किसके, यूडीएल के केस में निकाला। लेकिन हमें निकालना भी क्या है, पॉइंट लोड भी तो है यहाँ पे सी पॉइंट पे ना, तो हम लोग पॉइंट लोड के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, पहले तो यहाँ पे लोड क्या है आपका, कितना, ये यहाँ पे 2 न्यूटन का लगा हुआ था। ठीक है, सी पॉइंट पे, तो 2 प्लस, ठीक है, प्लस ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, यूडीएल आपका, सी पॉइंट से ए पॉइंट में क्या लगा हुआ है, कोई लोड है, पॉइंट लोड नहीं है, सिर्फ यूडीएल है आपका। तो क्या हो जाएगा, W इंटू एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन, कहां से, सी से ए पॉइंट का। अब यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग सी पॉइंट पे। ठीक है, क्या पुट करते हैं पहले, सी पॉइंट पे। अगर हम लोग यहाँ पे सी पॉइंट पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्स का डिस्टेंस कितना होता है, 1 मीटर होता है। ठीक, तो उस केस में आपका शियर फोर्स है सी पॉइंट पे क्या होगा, 2 पॉइंट मैंने बताया, ये यूडीएल केस था, ये पॉइंट लोड केस है। तो यहाँ पे क्या डिस्टेंस हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे, एक मिनट, सी पॉइंट पे ये हो जाएगा 2 प्लस W इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस W, कितना है आपका, लोड कितना है, 1 किलो न्यूटन का है, और डिस्टेंस कितना 1 हो गया, तो 1 इंटू 1। ठीक है, 2 प्लस 1 3, तो ये आपका शियर फोर्स एट सी पॉइंट पे कितना हो जाएगा आपका, 3 किलो न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, 3 किलो न्यूटन हो जाएगा। ये समझ में आया। उसके बाद बात करते हैं, देखिए सी से ए के बीच में कोई ये पॉइंट लोड है नहीं है, सीधा ए पॉइंट पे है। तो अब बात करते हैं सीधा ए पॉइंट का। ठीक है, ए पॉइंट पे। ठीक, अब यहाँ पे डिस्टेंस देखिए, एक्स बी पॉइंट से, फ्री एंड बी पॉइंट से डिस्टेंस ए का कितना है, 4 मीटर है। तो हम लोग यहाँ पे एक्स को क्या ले लेंगे, सीधा 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शियर फोर्स जो ए पॉइंट पे होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 2 प्लस W से इस इक्वेशन में सॉल्व पुट करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन में ये बी इक्वेशन ले लेते हैं और ये आपका ए इक्वेशन ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए। ठीक है, तो इस बी इक्वेशन पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये 2 है प्लस W इंटू एक्स, एक्स कितना है 4 है, W कितना 1 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 4। ठीक है, तो 4 प्लस 2 6, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 किलो न्यूटन हो जाएगा आपका। ठीक है, ये भी प्लस हो जाएगा आपका, ये सारे क्या होंगे, प्लस होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये शियर फोर्स एट ए पॉइंट में। तो यहां से आपका सारा शियर फोर्स निकल गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, इसको अब क्या करते हैं हम लोग, पहले डायग्राम बना लेते हैं शियर फोर्स का। यहाँ पे क्या है, शियर फोर्स जो भी आया आपका, शियर फोर्स जो भी आया आपका, ठीक है,
यहाँ पे जो भी शियर फोर्स आएगा, ये बी एफ बी एफ सी, ठीक है, फिर यूडीएल के केस यूडीएल का हो गया, एफ सी हो गया पॉइंट लोड पे, और एफ ए आया, सब क्या है पॉजिटिव है आपका, पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पे जब हम बेस लाइन बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, बेस लाइन बनाएंगे जो वो पॉजिटिव होगा, मतलब अब ऊपर में होगा सारा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ बेस लाइन, ठीक है, ये आपका हो गया बेस लाइन, ठीक है, ये शियर फोर्स का बेस लाइन हो गया, ठीक है। अभी जो भी यहाँ पे डायग्राम जो बनेगा क्या होगा, इसके ऊपर बनेगा, पॉजिटिव है क्योंकि, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन देखिए डायग्राम से पहले, ये देखिए यूडीएल केस है, यूडीएल केस में क्या होता है, जो इक्वेशन बना क्या, W × x, ये एक तरह का क्या होगा इक्वेशन आपका, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गया, y = mx + c, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं है आपका, और f को डिनोट किया y = mx, तो क्या होगा, एक तरह का स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, जो भी डायग्राम बनेगा वो क्या होगा, थोड़ा इंक्लाइंड होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा पर इंक्लाइंड होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, देखिए एक मिनट डिनोट कर देता हूं आपको, ये B, ये आपका C पॉइंट और ये आपका A पॉइंट, ठीक है। अब इस केस में देखिए, अब यहाँ पे देखिए B पॉइंट हो गया आपका, अब B पॉइंट में कितना है आपका, 0 है शियर फोर्स, ठीक है, 0 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। C पॉइंट में देखिए कितना है, 1 किलो न्यूटन, कितना है, 1 किलो न्यूटन है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं यहाँ से, क्योंकि एक डायग्राम क्या बनेगा, इंक्लाइन बनेगा और स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो ये सपोज के लिए 1 किलो न्यूटन यहाँ पे आया, ठीक, ये हो गया आपका 1 किलो न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सी पॉइंट पे एक और लोड है 3 किलो न्यूटन का, कितना, 3 किलो न्यूटन है, किसके कारण है, पॉइंट लोड के कारण है, किसके कारण है, पॉइंट लोड के कारण। इसमें क्या होता है, पॉइंट लोड में क्या होता है, पॉइंट लोड जब भी लगेगा तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, शियर फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लास्ट एग्जांपल में पढ़ाया था मैंने कैंटिलीवर विदाउट यूडीएल के केस में क्या था, सब कांस्टेंट हो रहा था ना। तो उसी केस में क्या, पॉइंट लोड के कारण क्या होगा, यहाँ पे सब कांस्टेंट होगा, और डिस्टेंस कितना आएगा, 3 मीटर होगा, कितना होगा, ये 3 न्यूटन किलो न्यूटन होगा। अब यहाँ पे देखिए, इस केस में देखिए यहाँ पे, यहाँ सी पॉइंट से ए पॉइंट में कोई फोर्स है, यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है, पूरा क्या है, यूडीएल है। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो पॉइंट बनेगा ये आपका क्या होगा, इंक्लाइंड होगा, स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और इंक्लाइंड होगा थोड़ा, ठीक है। तो ये 3 से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका 6 तक चला जाएगा, इस तरह ये होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इसको हम लोग मिला देते हैं ए पॉइंट पे, तो यहाँ से आपका शियर फोर्स डायग्राम बन गया, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका, ये डिस्टेंस हो गया आपका 1 किलो न्यूटन का, ठीक है। ये डिस्टेंस आपका हो गया सी पॉइंट, पॉइंट लोड के कारण 3 किलो न्यूटन, ठीक है। और यहाँ से ये पॉइंट हो गया आपका 6 किलो न्यूटन का, ठीक है। और ये सब क्या होगा, पॉजिटिव आएगा आपका, ठीक। ये पॉइंट कितना डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस आपको बताता है आपका 1 किलो न्यूटन का, ठीक है। और ये +2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 किलो न्यूटन टोटल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां से आपका शियर फोर्स बन गया आपका, ठीक। अब बनाते हैं हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन बनाते हैं पहले, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिंपल सा इक्वेशन है, इसलिए बेंडिंग मोमेंट है। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट का पहले बनाएंगे इक्वेशन, एक मिनट, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे होगा, अगर हम लोग पहला ये सेक्शन कंसीडर करते हैं बेंडिंग मोमेंट किसके, बी और सी के बीच में। देखिए कि हम लोग क्या करते हैं, बी और सी के बीच में कंसीडर करेंगे, तो वहां पे भी एक सेक्शन काटेंगे इस तरह का, ठीक है, ये सेक्शन कटेगा, ठीक। यहाँ से एक्स होगा और एक्स डिस्टेंस पे, और बी से सी पे क्या होगा, एक्स डिस्टेंस पे कोई सेक्शन काटेंगे, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आपका क्या हो जाएगा, mx। यहाँ पे हम लोग इक्वेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहले क्या था, फोर्स, पहले क्या था, बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ फोर्स क्या हो जाएगा, W × x, ये था फोर्स जो शियर फोर्स में यूज किया था मैंने, ये Fx, ये आपका फोर्स हो गया आपका। और क्या अब क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होगा, यूडीएल है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वल अमाउंट ऑफ लोड क्या पॉइंट, इक्वल अमाउंट ऑफ लोड क्या हर एक पॉइंट पे लगा हुआ है, मतलब जो उसका डिस्टेंस निकलेगा क्या होगा, हाफ हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब दैट मीन्स हाफ लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ×x/2, ठीक है, क्योंकि वहां पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ इक्वल पॉइंट में, ठीक है, हर एक पॉइंट में क्या इक्वल अमाउंट ऑफ लोड लगा हुआ है, दैट मीन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा आपका, ठीक। अब यहाँ पे देखिए साइन क्या होगा, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था क्लास में भी, क्या होता है अगर यहाँ पे लोड लग रहा है, ये क्या होता है, बेंड होता है, तो इस तरफ बेंड होगा, ये कंडीशन क्या होगा, हॉगिंग कंडीशन होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव, हॉगिंग मतलब सैड फेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा बेंडिंग में, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेक्शन सी पॉइंट पे भी लोड लग रहा है, बी पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसको बेंड कर रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये क्या होगा, हॉगिंग कंडीशन हो जाएगा, इस केस में क्या होगा, नेगेटिव होगा शियर फोर्स, ये बेंडिंग मोमेंट आपका। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, -W × x × x², ये एक इक्वेशन बन गया आपका, कहां से कहां तक का पॉइंट, बिटवीन बी एंड सी सेक्शन का,
ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं हर एक पॉइंट में, ठीक है, हर एक पॉइंट में। पहले स्टार्ट करते हैं बी पॉइंट से। अगर हम लोग बी पॉइंट को लेते हैं, ठीक है, बी पॉइंट को लेते हैं तो उस केस में क्या डिस्टेंस होता है आपका, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा आपका। तो x का वैल्यू क्या होगा, 0। तो इस केस में बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट में क्या हो जाएगा आपका, पूरी 0 हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि x इंटू मल्टीप्लाई कीजिए सब 0 हो जाएगा, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, सी पॉइंट है। तो सी पॉइंट में देखिए, ठीक है, सी पॉइंट और डिस्टेंस कितना है आपका, यहाँ देखिए सी पॉइंट डिस्टेंस हो गया आपका 1 मीटर का, ठीक है। तो x इक्वल्स टू हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब 1 ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं हम लोग, x इक्वल्स टू 1। तो इस केस में देखिए क्या होगा आपका बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट में ये हो जाएगा w इंटू एक्स इंटू एक्स बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू है 1 है, तो 1 इंटू 1 ही होगा। तो w का वैल्यू कितना है आपका, 1 है, ठीक है, यहाँ पे w वैल्यू कितना है, 1 है। तो ये हो गया आपका -1 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो गया आपका हाफ हो गया, तो माइनस 0.5 ही आएगा किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ये समझ में आया आपका, सी पॉइंट में कितना आ गया, -0.5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक। ये होगा सी पॉइंट पे इक्वेशन। यहाँ पे तक हम लोग क्या सॉल्व किया, इक्वेशन जो बनाया था यूडीएल केस में था। सी पॉइंट पे क्या है, पॉइंट लोड है, जैसे शियर फोर्स में हम लोग बनाया था, पॉइंट लोड यूज किया था। तो पॉइंट लोड में भी अलग इक्वेशन बनेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग यूडीएल प्लस पॉइंट लोड कंसीडर करना है, ठीक है। तो इस केस में आप देखिए बेंडिंग मोमेंट जो बनाएंगे हम लोग, ठीक है, इसका इक्वेशन क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट जो डिस्टेंस एक्स पे होगा, 1 मिनट यहाँ पे मैं प्री डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये जो बेंडिंग मोमेंट होगा हम लोग सेक्शन क्या लेंगे, सेक्शन अब हम लोग जो लेंगे देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सेक्शन ए और सी के बीच में सेक्शन लेंगे। क्या लेंगे, सेक्शन ए और सी के बीच में लेंगे सेक्शन। जैसे यहाँ पे बताया था मैंने, ए और सी के बीच में सेक्शन लिया था एक्स डिस्टेंस फ्रॉम बी से एक्स डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम सेक्शन लेंगे बिटवीन ए एंड सी। तो इस केस में जो इक्वेशन बनेगा आपका, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे अब जो इक्वेशन बनेगा वो कैसे हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे पहला जो इक्वेशन बनेगा किसके कारण बनेगा आपका, यूडीएल के कारण बनेगा। तो यूडीएल के कारण इक्वेशन आपका क्या है यहाँ पे, -w इंटू एक्स बाई 2। तो ये हो जाएगा -w(x² अपॉन 2 बिकॉज ऑफ द यूडीएल, ठीक है। ये केस क्या था, यूडीएल केस में इक्वेशन बना, ठीक। अब हम लोग बनाएंगे पॉइंट लोड के केस में, क्या बनाएंगे इक्वेशन, पॉइंट लोड के केस में। तो पॉइंट लोड के केस में ये जो बनेगा इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। लोड कितना, फोर्स हो गया 2 किलो न्यूटन, और डिस्टेंस हम लोग कहाँ से लेंगे, कहाँ से कहाँ तक लेंगे, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग को लेना है एक्स डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, थोड़ा आसान पड़ेगा समझने में। ए हो गया, ठीक है, ये आपका बी हो गया, ये डिस्टेंस आपका सपोज कर लीजिए सी हो गया, और यहाँ पे यूडीएल लगा हुआ है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कोई सेक्शन काटते हैं डिस्टेंस एक्स बी पॉइंट से, ठीक है, कोई सेक्शन काटे, ठीक, ये डिस्टेंस हो गया आपका। और यहाँ पे जो यूडीएल लोड लगा हुआ है कितना है, 2 किलो न्यूटन का है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 किलो न्यूटन लोड लगा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए सी पॉइंट हो गया, 2 किलो न्यूटन लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या कंसीडर करना है, डिस्टेंस हम लोग कंसीडर करना है सी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस का, ये डिस्टेंस कंसीडर करना है, ये डिस्टेंस, ठीक है। जो हम लोग का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, तो सॉरी बेंडिंग मोमेंट बनेगा, जो बनेगा लगेगा वो डिस्टेंस क्या होगा, इस सी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस तक होगा। तो इसको कैसे सॉल्व कराएंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये इस तरह हो गया तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस, ठीक है, 2, ठीक है, लोड हो गया फोर्स, ठीक है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आ सकता है आपका, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x - 2, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है आपका, 1 है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है आपका, 1 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, हमको ये डिस्टेंस निकालना है x डिस्टेंस, तो कैसे लिखेंगे, 2 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है, x - 1 हो जाएगा, x - 1। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे x - 1, देखिए समझ में आया। ये टोटल डिस्टेंस कितना है, बी पॉइंट का x है, ठीक है। इसमें से ये डिस्टेंस सी पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस क्या माइनस कर दिए, तो डिस्टेंस कौन बचा, ये डिस्टेंस मिला हमें, ये डिस्टेंस मिला ना। तो यही डिस्टेंस हमें निकालना है सी पॉइंट से एक्स सेक्शन का। तो ये डिस्टेंस का निकल गया 2 × x - 1। तो ये इक्वेशन बन गया आपका, ये तो पहला इक्वेशन था यहाँ पे, ठीक है। ये आपका इक्वेशन ए सपोज कर लीजिए था,
ठीक है, ये इक्वेशन बी बन गया आपका, सपोज कर लीजिए। ठीक है, तो दो इक्वेशन आ गया आपका। अब ये इक्वेशन बनाएंगे, जो सॉल्व करेंगे वो किसके बीच का, पॉइंट लोड से ए पॉइंट तक का होगा। ठीक है, सी पॉइंट से ए पॉइंट का। तो अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे लेते हैं सी पॉइंट। ठीक है, सी पॉइंट में डिस्टेंस कितना हम लोग लिए थे पहले, 1 मीटर का। कितना लिए थे, 1 मीटर का। ठीक है, तो इस केस में हो जाएगा आपका बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट पे ड्यू टू पॉइंट लोड के कारण। ये चीज याद रखिएगा, ड्यू टू पॉइंट लोड के कारण। तो ये इक्वेशन क्या, यहाँ पे पुट कीजिए वैल्यू, 1 मीटर यहाँ पुट करते हैं। W का वैल्यू कितना है, 1 है। ठीक है, डिस्टेंस 1 है, 1/1 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, फिर माइनस, ठीक, और 2 इंटू x माइनस 1, ये हो जाएगा x माइनस 1, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कितना हम लोग लिए, 1 लिए हैं। ठीक है, 1 - 1 0, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा आपका, वो आपका आ जाएगा -0.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा, जो पॉइंट यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट में जो सी पॉइंट में जो यूडियल का केस है, ठीक है, उस केस में वैल्यू जो आया 0.5 ही आया है, और पॉइंट लोड के कारण जो लोड वैल्यू आया वो भी सेम आया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, सी पॉइंट पे हो गया, अब बात करेंगे ए पॉइंट का। ठीक है, क्योंकि सी से ए के पीछे कोई और नहीं है, बस यूडियल लगा हुआ है। तो ए पॉइंट पे क्या हो जाएगा डिस्टेंस हम लोग क्या लिए हैं, x = 4। ठीक है, क्या होगा डिस्टेंस, 4 मीटर का है। ठीक है, डिस्टेंस कितना हो गया, सीधा 4 मीटर का। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 4। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट। अब यहाँ 4 पुट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया, -1 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, -2, 4 - 1 दैट मीन्स, सॉरी दैट 4 - 1 ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, एक मिनट खराब हो गया, 4 - 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे जाएगा 4 - 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 4 4 16, 16/2 -8। ठीक है, ये हो गया 4 - 1 3, 3 2 6, तो -6, तो ये हो जाएगा -14 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ से आपका सारा वैल्यू आ गया बेंडिंग मोमेंट का। ठीक है, ये हो गया आपका ए पॉइंट का, ये हो गया आपका सी पॉइंट का, और ये भी आपका हो गया सी पॉइंट का, और ये 0 हो गया आपका ए बी पॉइंट का। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट कौन कौन सा पॉइंट हो गया आपका, बी पॉइंट पे हो गया आपका 0। ठीक है, ठीक है, सी पॉइंट पे हो गया आपका -0.5। ठीक, और ए पॉइंट पे हो गया आपका 14 आई गेस, यस, ए पॉइंट है -14। ठीक है, ये हो गया आपका किलो न्यूटन मीटर। ये आपका बेंडिंग मोमेंट निकल गया सारा। ठीक, अब इसको प्लॉट करते हैं हम लोग बेंडिंग डायग्राम में। देखिए यहाँ पे सब क्या है, नेगेटिव है। क्या है, सबका सब नेगेटिव है। तो इस केस में क्या होगा आपका, कि ये होगा आपका जो डायग्राम बनेगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, तो हम लोग बेस लाइन बनाते हैं पहले। ठीक, ये आपका बेस लाइन हो गया। ठीक है, ये आपका बेस लाइन बना दिया। अब जो भी बेस लाइन होगा, इस क्या होगा, इसका नीचे आएगा, क्योंकि नेगेटिव है सबके सब। ठीक है, तो ये बेस लाइन बना दिया। ये अगर इसको डिफाइन करते हैं, ये पॉइंट ए हो गया। ठीक है, ये सी पॉइंट हो गया आपका, ये बी पॉइंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसका डायग्राम बनेगा, वो कैसे बनेगा वो समझिए पहले। ठीक है, डायग्राम डायरेक्टली बनाना है। देखिए यहाँ पे मैंने जो इक्वेशन बनाया, यहाँ पे देखिए क्या है, wx² है। ठीक है, जो इक्वेशन बना क्या बना पहले आपका, देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन बना क्या है, wx², ठीक है, अपॉन 2 है। ठीक है, तो क्योंकि W2 कॉन्स्टेंट हो गया, बचा x²। तो ये फॉर्म क्या हो गया आपका, एक तरह पैराबोला हो गया, y = x² जो फॉर्म आता है, देखिए यही ना है। ठीक है, यहाँ पे mx, बस यहाँ पे mx = wx² है, तो y = x², ये क्या हो गया, पैराबोला हो गया आपका। ठीक है, पैराबोला हो गया। तो पैराबोला क्या होता है आपका, कर्व बनता है। ठीक है, क्या बनता है, कर्व बनता है। तो इसका डायग्राम बनेगा, क्या होगा, कर्व होगा। याद रखिए, पैराबोला मतलब कर्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम डायग्राम बनाएंगे वो क्या होगा, कर्व बनेगा। ये चीज याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे x² है जो कि पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। तो पहले बनाते हैं बी पॉइंट। बी पॉइंट में क्या है, 0 है। ठीक है, 0 है। सी पॉइंट पे आते हैं। सी पॉइंट में कितना है, -0.5 है, मतलब 0.5 है। तो ये चलिए यहाँ पे आते हैं। चलिए, ये हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया आपका कितना, -0.5 हो गया न्यूटन मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। अब ये क्या -14 हो गया, और क्या बनेगा, पूरी कर्व बनेगा। ठीक है, तो इसको अगर खींचते हैं तो ये पूरा कर्व बनेगा, तो ये इस तरह आएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट का। इसको मिला देते हैं
तरफ बराबर हो जाएगा, ठीक लगेगा देखने में। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका -14 किलो न्यूटन मीटर का। ठीक है, और ये हो गया नेगेटिव, ये भी हो गया नेगेटिव, तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड हो गया। तो यहाँ से आपका बन गया शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका, और ये आपका कर्व है, याद रखिएगा इस चीज को बस। अगर आपको हमारा लेक्चर आसान लगा, इजीली समझ में आया, तो प्लीज इसे शेयर करें इस नॉलेजेबल वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। थैंक यू।